देश में न जाने कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिस पे किसी की नजर नहीं है और देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। न जाने ऐसे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमारी पॉलिटिक्स खराब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है और न जाने हमारे कितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और तमाम सारी कमियां हैं। भारत में पोल्यूशन इतना ज्यादा है, लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने वाले हैं जो बहुत ज्यादा खराब है और जिसके कारण से भारत का यूथ बहुत ज्यादा भ्रमित है और जिसके कारण से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देश का युवा भ्रम होता जा रहा है, भ्रमित होता जा रहा है किसी न किसी तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हर्षित पाल ऑफिशियल। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी चर्चा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि जरूरी है देश को देखते हुए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड में जरूरी हो जाता है कि युवा को, अडल्ट को एक तरीके से जगना, क्योंकि जगना ही बहुत जरूरी होती है। और जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, आप सब्र रखिएगा, वो है कि करियर का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर को कैसे चुन रहे हैं हम, या उसके पीछे की क्या कहानी रहती है हम अपने करियर को जब चुनते हैं तो वो बहुत बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे देश का लगभग 80 to 90% स्टूडेंट फंसा है और अपने करियर को नहीं चुन पा रहा है। उसके पीछे सीधा सा रीजन हो सकता है कि हमारे माँ बापों का हम पे प्रेशर है, या फिर हमारे किसी दोस्त का कोई प्रेशर है, या फिर एक समाज का प्रेशर है। लेकिन क्या हम अपना जीवन किसी समाज के तौर पे चलाना चाहते हैं या अपने माँ बापों के सपना पूरा करने के लिए अपने करियर को चुनते हैं? ये क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से ये समझेंगे कि हम अपना करियर चुनने में किनका सहयोग लेना जरूरी है और करियर का चुनाव करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्त, जैसे ही हम 12th करके निकलते हैं और 12th करने के बाद हम कॉलेज को देखते हैं, तो फिर वहां पर सवाल ये मन में आता है कि हम कॉलेज में क्या चुनें। फिजिक्स लें, बायो लें, या फिर किसी और टेक्निकल फील्ड में जाएं, या फिर हम किसी क्रिएशन वर्ल्ड में निकल जाएं, या फिर क्या करें। बहुत सारे ऑप्शन आज हमारे पास हैं, तो चुनाव कैसे करें? चुनाव की बहुत बड़ी कमी है। तो हम देखते हैं कि हमारे दोस्त फ्रेंड क्या कर रहे हैं। मैं आमतौर पर बता रहा हूं कि जैसे हम डिसीजन लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे दोस्त लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में हैं। किसी ने मैथमेटिक्स से किया है तो कोई मैथ से बीटेक कर रहा है, कोई साइंस में है तो साइंस में वो डॉक्टरी की प्रिपरेशन कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं और हम उनको देखते हैं और कहीं ना कहीं उनसे ही प्रेरित होकर हम अपना डिसीजन लेते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे मम्मी पापा ने बोला है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको डॉक्टर की ही प्रिपरेशन में निकलना है, या आपको टीचिंग की प्रिपरेशन में निकलना है, या आपको इंजीनियर बनना है। जो भी आपके माँ बाप ने या पिताजी ने, आपके पेरेंट्स ने जो भी डिसीजन लिया है, आप उसको देखते हो और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे परसीव करते हो। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या बनना है। और यही वो गलती होती है जिसके कारण से आज का युवा भले ही कितना सक्सेस हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाई लाइफ नहीं जी पाते। आज के युवा क्या, जो पहले भी हमारी पिछली पीढ़ी है, वो भी अपने प्रोफेशन को नहीं चुन पाई अच्छे से, जिसके कारण वो किसी अच्छे अचीवमेंट पे पहुंच भी जाते हैं, उसके बावजूद भी वो हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते। बहुत बड़ा रीजन होता है इसका। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से नहीं चुना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति टीचिंग नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति पुलिस का काम नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति अपने करियर को किसी दूसरे से प्रभावित होकर नहीं चला सकता है। और भारत में ज्यादातर युवा किसी से प्रेरित होकर ही, कोई क्रिकेटर को देख रहे हैं तो क्रिकेटर बनने की सोच ली, भाई क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन कभी अपने आप का एनालिसिस नहीं किया है। तो उसी कारण से हम अपने करियर को गलत चुन लेते हैं और जिसके कारण से हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। आज नहीं तो कल उसका करना पड़ता है। मैं आपसे भी ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने भी अपना करियर ऐसे चुना है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने अपने फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू आपने अपने आप को देखा और अपने फैमिली के कहने से या अपने दोस्त के कहने से आपने अपने आप को वो प्रोफेशन दे दिया और उसमें आप सफल भी हो गए। लेकिन आप दुनिया की नजरों में सफल हो सकते हैं, लेकिन खुद की नजर में सफल होने के लिए आपको अपनी मर्जी का काम चुनना पड़ेगा। और अपनी मर्जी का काम जब चुनोगे तो भले ही आप उसमें सफल हो या उसमें विफल हो, लेकिन आपकी संतुष्टि होगी, आपका चुनाव होगा, आपका कार्य है, आप करोगे मन भर के, कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें आपको हैप्पीनेस फील होगा। आप अपने आप में अंदर से फील करोगे कि यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप अगर 12th करके निकल रहे हो
और या फिर किसी भी स्टेज पर हो और आप अभी करियर के चुनाव में देख रहे हो कि करियर में करना क्या है, तो आप बैठिए, आराम से समय लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ के बारे में। क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है दोस्तों, और इसको आपको ही जीना है, किसी और को नहीं जीना है। आपके माँ बाप की जो लाइफ है वो चल रही है, जो भी आपका सोसाइटी है उसकी लाइफ भी आराम से चल रही है, आपके दोस्त की लाइफ है वो उनके लिए है, लेकिन आपके लिए क्या है? सिर्फ आपकी लाइफ है, आपके लिए सिर्फ आपका फ्यूचर है। आप अपनी लाइफ का एनालिसिस कीजिए, आराम से बैठिए, समझिए अपने आप को, आपको क्या करने में मन होता है, कौन सी चीज है जो आप कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अगले 10 साल में अपने आप को आप उसमें कहाँ देख सकते हो, कौन सा ऐसा काम है जिसे करते टाइम आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हो और फिर उस काम को आप कंटिन्यूस के साथ कर सकते हो, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको अगर पैसा ना भी मिले तो भी आप उस काम को कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है, आपका दिल भी करता है करने का, और उस काम को करने से भले अभी इंस्टेंट पैसा नहीं मिलता हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारा पैसा हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब भी अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं, सोचिए समझिए, बहुत ज्यादा विचार कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने पास्ट को देखिए कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कौन से मोमेंट हो रहे हैं जिसमें आपने अपने आप को एंजॉय किया है, और वो काम क्या अपना करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है, उस चीज पर विचार कीजिए। और उसके बाद देखिए कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या अपने मन का काम करके आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? आप अपने मन का काम अपने करियर बना रहे हैं उसमें या नहीं बना रहे हैं? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है और जो अभी अपने करियर के बारे में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आप खुद के मालिक हैं, खुद के मालिक बन के रहिए, किसी के कहने से कुछ मत बन जाइए। कोई दोस्त है उसका कुछ लाइफ हो सकती है, कोई फ्रेंड है उसकी कुछ लाइफ हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर करके मत चलाइएगा। आपके अंदर की जो आवाज बोलती है वही आप करिएगा। बस यही मेरा कहना है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड यू, लव यू, थैंक यू ऑल।